श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे। बरनऊ रघुवर विमल जशु जो दायक फल चारे। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहूँ कलेश विकार। गोस्वामी तुलसीदास हनुमान चालीसा का प्रारंभ करते हैं इन्हीं चार पंक्तियों से, इस दोहे से। अनगिनत बार आप सभी ने हनुमान चालीसा पढ़ी होगी और अनगिनत बार आपने ये चौपाई भी पढ़ी होगी। शायद ही कोई हिंदू हो जिसको ये चौपाई, जिसको ये दोहा कंठस्थ ना हो। शायद ही कोई हिंदू हो जिसने हनुमान चालीसा ना पढ़ी हो। लेकिन ये भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि शायद ही कोई व्यक्ति हो जो इन चौपाइयों का, जो इन चार पंक्तियों का अर्थ ठीक ठीक जानता हो। जिस ऊंचाई से गोस्वामी तुलसीदास ने भगवान की चर्चा की है, उस ऊंचाई को बहुत थोड़े लोग पकड़ पाते हैं। बहुत थोड़े लोग उनके ग्रंथों में निहित मर्म को पकड़ पाते हैं। हनुमान चालीसा कोई साधारण रचना नहीं है, बहुत ऊंची रचना है। ये जो चार पंक्तियां मैंने आपको सुनाई है, ये जो दोहा है, इन चार पंक्तियों में चार वेद समाहित हैं। धीरे धीरे इसका मर्म खुलेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वर्णव रघुवर विमल जशु जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहूँ कलेश विकार। कहते हैं कि ईश्वर रूपी अपने गुरु के कमल रूपी चरणों की धूलि से अपने मन के दर्पण को साफ करके मैं रघुवीर के विमल यश का गायन करता हूँ, जिससे चार प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। और अपनी निर्बलता को, अपनी बुद्धिहीनता को ध्यान में रख के हे पवन कुमार, मैं आपका स्मरण करता हूँ ताकि आप मेरे जीवन से सारे दुख और कलेश का नाश कर दें और मुझे बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करें। प्रारंभ में कहते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज। श्री गुरु कहते हैं, सिर्फ गुरु नहीं कहते, श्री कहते हैं। श्री का अर्थ आप जानते हैं, आप सभी श्री का प्रयोग करते हैं। कोई भी शुभ कार्य होता है तो आप उसका प्रारंभ श्री से करते हैं। आप बच्चों को सिखाते हैं कि अपने पिता का नाम बताने से पहले श्री लगाया करो। आप भी अपना नाम लिखते हैं या दूसरे किसी व्यक्ति का नाम लिखते हैं तो उससे पहले श्री का प्रयोग करते हैं। श्री का अर्थ क्या है? श्री क्या है? श्री का अर्थ होता है भगवान का ऐश्वर्य, परमात्मा का ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का मतलब होता है श्री। परमात्मा निर्विकार है, अचिंत्य है, निर्गुण है। वो ना तो दिखाई दे सकता है, ना सुनाई दे सकता है, ना किसी भांति से उसे कहा जा सकता है। जब उसमें कोई गुण ही नहीं है तो उसे कैसे कहा जाए? नहीं कहा जा सकता। लेकिन परमात्मा जिन माध्यमों के द्वारा समझा जाता है, उस माध्यम को श्री कहा जाता है। परमात्मा को समझने का माध्यम क्या है? परमात्मा की रचना, परमात्मा की सृष्टि। तो परमात्मा की इसी सृष्टि को श्री कहा जाता है। संसार को रचने के लिए ब्रह्म ने अपनी माया का विस्तार किया, अपनी शक्ति का विस्तार किया। तो इसी शक्ति के द्वारा हम ईश्वर का अनुमान करते हैं। ध्यान रखें, ईश्वर का सिर्फ अनुमान किया जाता है, ईश्वर को देखा नहीं जा सकता, उसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। अप्रत्यक्ष रूप से उसे जाना जाता है, सदा ही अप्रत्यक्ष रूप से उसे जाना जाता है। उसकी रचना के द्वारा, इस संसार के द्वारा हम उसका अनुमान करते हैं। हम विराट सूर्य को देखते हैं तो अनुमान करते हैं कि जरूर इसके पीछे कोई विराट कारण होगा। हम इस विराट धरती को देखते हैं ब्रह्मांड में चक्कर काटते हुए तो अनुमान करते हैं कि जरूर कोई विराट कारण रहा होगा। अनंत काल से इस सृष्टि को चलता हुआ हम देख रहे हैं तो हम अनुमान करते हैं कि जरूर इसके पीछे कोई महान कारण रहा होगा। तो ये जो सृष्टि है, जो परमात्मा की शक्ति है, जो उसका ऐश्वर्य है, जो उसकी विराटता है, जो उसका नाम है, जो उसकी ख्याति है,
उसी को श्री कहा जाता है। और उसके जिस रचना में भी उसके ऐश्वर्य का जितना अधिक दर्शन होता है, उसकी उस रचना को हम उतना ही अधिक परमात्मा के निकट समझते हैं। राम मनुष्य की तरह पैदा हुए थे, लेकिन अपने कर्मों के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा उन्होंने अपने जीवन से ऐश्वर्य की बड़ी मात्रा प्रकट की। तो हमने कहा कि ये मनुष्य नहीं है, ये साधारण मनुष्य हो ही नहीं सकते। ऐसा आचरण करने वाला व्यक्ति साधारण मनुष्य नहीं हो सकता, ये स्वयं ईश्वर ही है, क्योंकि इनके अंदर से बहुत अधिक मात्रा में ऐश्वर्य प्रकट हो रहा है। ईश्वर के गुण परिलक्षित हो रहे हैं, इसलिए इन्हें ईश्वर कहो, इन्हें भगवान कहो। कृष्ण मनुष्य की तरह पैदा हुए थे, लेकिन ऐश्वर्य प्रकट हुआ उनके आचरण से, उनकी बुद्धि से, उनके विवेक से, तो हमने उनको भगवान कहा। बुद्ध को भी हमने इसी कारण से भगवान कहा, कबीर को, नानक को, जिस किसी को भी हमने भगवान कहा इसी कारण से कहा, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन से ऐश्वर्य को प्रकट किया, ऐश्वर्य को खिलाया है। हम सभी धीरे धीरे अपने जीवन से ऐश्वर्य को प्रकट करने की ओर बढ़ रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि श्री गुरु चरण, अर्थात मेरे गुरु जो कि ऐश्वर्यशाली हैं, ईश्वर स्वरूप हैं, उस गुरु के कमल रूपी चरणों की धूलि से, गुरु के चरणों को कमल कह रहे हैं। कमल की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ से अछूता रहता है। गंदगी में खिलता है, लेकिन फिर भी गंदगी से अछूता है, गंदगी के ऊपर ऊपर रहता है। संसार भी कीचड़ की तरह है, बड़ा मैला है, काजल की कोठरी है, ऐसा कहा है संतों ने। लेकिन इसी गंदले संसार में, इसी कीचड़ भरे संसार में गुरु चला है, लेकिन फिर भी उसके पैरों में जरा भी गंदगी नहीं लगी है, अछूता रह गया है। इस कीचड़ से, संसार रूपी कीचड़ से अछूता रह गया है। इसलिए गुरु के चरण कमल सरीखे हो गए हैं, कमल के स्वरूप हो गए हैं गुरु के चरण। इसलिए कहते हैं संत के, अपने उस गुरु के चरणों की धूलि से मैं अपने मन के दर्पण को सबसे पहले साफ कर रहा हूं। मन एक दर्पण है। दर्पण का काम क्या होता है? आपकी छवि को दिखाना। अपने बाहरी स्वरूप को देखने के लिए आप दर्पण के सामने खड़े हो जाते हैं और दर्पण आपको दिखा देता है कि आप कैसे हैं। ठीक इसी तरह से हमारे भीतर भी एक दर्पण है। मन हमारा दर्पण है। वो मन हमारे वास्तविक स्वरूप को दिखाता है। हमारा वास्तविक स्वरूप जो कि ब्रह्म स्वरूप है, जो कि ईश्वर स्वरूप है, उसका दर्शन कहाँ होता है? हमारे मन में होता है। लेकिन कब होगा? जब वो दर्पण स्वच्छ होगा, जब वो दर्पण साफ होगा। बाहर जो दर्पण है, जब उस पर धूल चढ़ जाती है, जब वो मैला हो जाता है, उसके सामने जब आप खड़े होते हैं तो उसमें आपकी छवि साफ साफ नहीं दिखती। दर्पण अगर मैला हो जाए तो वो साफ नहीं दिखा सकता आपकी छवि को। ठीक इसी तरह से भीतर जो मन का दर्पण है ना, वो भी मैला हो जाता है। उसे भी साफ करने की जरूरत पड़ती है, बार बार साफ करने की जरूरत पड़ती है। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, तरह तरह के मल हैं जिनके द्वारा हमारा मन का दर्पण गंदा हो जाता है। तो चरणों की धूलि से, गुरु के चरणों की धूलि से साफ करने की बात कर रहे हैं गोस्वामी जी। पहले दर्पण को धूल से ही साफ किया जाता था। अभी तो लिक्विड आ गए हैं कांच को साफ करने के लिए, लेकिन पहले धूल से साफ किया जाता था, पानी से नहीं। इसलिए धूल वाली उपमा का प्रयोग कर रहे हैं संत यहाँ पे। गुरु के चरणों की धूलि से मन के दर्पण को साफ करके और उसके बाद रघुवीर के विमल यश का मैं गायन करने जा रहा हूं। सबसे पहले मन के दर्पण को साफ करूंगा, उसके बाद मैं भगवान की चर्चा करूंगा। बड़ी सुंदर बात है। संत आपको सिखाते हैं कि आप भगवान का नाम लेते रहिए, सब बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन यह बात बहुत हानिकारक है। भगवान का नाम लेने की शर्त है। भगवान का नाम बड़ा पवित्र है, बड़ा पावन है। उसको लेने से पहले, उसका उच्चार करने से पहले शर्त यह है कि आपके मन का दर्पण साफ होना चाहिए, क्योंकि मन से ही तो आप स्मरण करेंगे भगवान का। यदि भोजन परोसना हो तो आप सुनिश्चित करते हैं कि जिस बर्तन में परोस रहे हैं वो बर्तन साफ है कि नहीं। पहले आप ये देखते हैं, यदि बर्तन साफ है तभी उसमें आप कुछ परोसते हैं। यहां तक कि अगर खटाई भी परोसनी हो, मिर्ची भी परोसनी हो, तब भी आप सुनिश्चित करते हैं कि कटोरी साफ होनी चाहिए। गंदे पात्र में आप भोज्य पदार्थ नहीं परोस सकते।
ठीक इसी तरह से गंदे मन से आप भगवान का स्मरण नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। उसका लाभ नहीं है बल्कि उसका नुकसान हो जाएगा। मन को साफ करना प्राथमिक काम है। भगवान के गुण का गायन करने के लिए, भगवान का स्मरण करने के लिए सबसे पहले मन के दर्पण को साफ होना चाहिए, शुचिपूर्ण होना चाहिए उसको। पतंजलि ने अष्टांगिक योग का मार्ग बताया है, 8 चरण बताए हैं समाधि तक पहुंचने के। उसमें सबसे जो पहला चरण बताते हैं वो कहते हैं कि यम है, फिर नियम है। यम और नियम की बात करते हैं सबसे पहले। यम और नियम है आपकी व्यक्तिगत साफ सफाई और सामाजिक सद्व्यवहार। पतंजलि कहते हैं कि सबसे पहले शौच पे ध्यान दो। शौच यानी साफ सुथरा करो अपने को, जहां रह रहे हो, जहां उठ बैठ रहे हो, उस जगह को साफ करो। शरीर को साफ करो, कपड़े साफ करो, नासिकाओं को साफ करो, कान के छिद्रों को साफ करो, बालों को साफ करो, घर को साफ करो, स्वच्छ करो अपने परिवेश को। उसके बाद वो कहते हैं कि नियम, नियम यानी सामाजिक आचार व्यवहार के जो नियम हैं। थोड़ी करुणा, थोड़ी दया रखो, मन में प्रेम रखो। उसके बाद आगे बढ़ो। अंतिम चरण में जाके समाधि की बात करते हैं। समाधि यानी परमात्मा मिलन, परम योग की अवस्था। ठीक वही बात यहां पे गोस्वामी जी भी कह रहे हैं कि सबसे पहले मैं अपने मन के दर्पण को सदगुरु के चरणों की धूलि से साफ करूंगा। उसके बाद मैं रघुबर के विमल यश का गायन करूंगा, जिससे 4 प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। रघुबर का विमल यश, 2 शब्द होते हैं, एक निर्मल होता है और एक विमल होता है। निर्मल का मतलब होता है कि जिसमें अब कोई मल नहीं है, जिसमें अब कोई मैल नहीं है, लेकिन मैल था पहले मैल था लेकिन अभी साफ कर लिया गया है, मैल हटा लिया गया है, तो उसको हम कहेंगे कि निर्मल हो गया है। जैसे आपका वस्त्र गंदा होता है, आप उसको धो देते हैं खूब बढ़िया साबुन सरफ से, उसके बाद वो निर्मल हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, चमकने लग जाता है। लेकिन पहले तो मैल था ना उसमें। लेकिन भगवान के यश को वो कह रहे हैं कि विमल है, अर्थात परमात्मा का जो नाम है उसमें मैल कभी है ही नहीं। परमात्मा सदा ही निष्कलंक है, भगवान का नाम सदा ही मैल रहित है। किसी भी युग में लीजिए, किसी भी काल में लीजिए, वो सदा ही विमल है। रघुबर का जो यश है वो विमल है, और इसलिए उससे 4 प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके बाद कहते हैं कि बुद्धिहीन तनु जाने के सुमिरहु पवन कुमार। अपने को बुद्धिहीन बता रहे हैं। भक्त की सबसे पहली शर्त यही होती है, भक्त के भीतर अपनी शक्ति का भान होना चाहिए। भक्त को यह पता होना चाहिए कि मैं कुछ नहीं हूं, आई एम नथिंग। जब तक ये भाव भीतर नहीं उतर आता कि मैं कुछ नहीं हूं, तब तक आप अपने से बड़ी शक्ति का आह्वान कर ही नहीं सकते। और आप आह्वान करते रह जाएं, वो शक्ति आपको मिलेगी नहीं। जिस घड़ी आपको पता चलता है कि मैं कुछ नहीं हूं, आई एम नथिंग, उसी घड़ी आपके जीवन में दिव्यता उतरती है। जिस घड़ी आपको पता चलता है कि मैं कुछ नहीं हूं, वो सब कुछ है, उस घड़ी परमात्मा आपके जीवन में आता है। हारे को हरि नाम। अपने असहायपन का जब बोध होता है ना, तब हमारे ऊपर परमात्मा की कृपा बरसती है। जब द्रौपदी हार गई, साड़ी खींच खींच के, संभाल के नहीं संभाल पाई, जब हारने का बोध भीतर आया, जब पता चला कि मैं नहीं कर पाऊंगी, असहाय हो गई बुरी तरह से, तब कृष्ण का सहयोग उतरा है ऊपर से। हारे को हरि नाम। तो गोस्वामी यहां कहते हैं कि मैं बुद्धिहीन हूं, मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है। बुद्धिहीन तनु जाने के सुमरो पवन कुमार। आदमी अगर ठीक से विचार करे तो आदमी क्या है, क्या सामर्थ्य है आपका? कुछ भी नहीं। अभी आप हैं और अगले ही पल आप नहीं हो जाएंगे। इस अखिल ब्रह्मांड में आपकी शक्ति की कोई गिनती नहीं है। बिल्कुल हम एक धूल के कण के बराबर हैं। ब्रह्मांड की जो सत्ता है, ब्रह्मांड का जो विस्तार है, उससे यदि आप तुलना करें तो पता चलेगा कि हम धूल के कण के बराबर भी नहीं हैं। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अभी इस वक्त ब्रह्मांड जो है वो प्रकाश की गति से भी तेज गति से विस्तृत हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, फैलता जा रहा है, उसका कोई और छोर ही नहीं है। और इस अनंत ब्रह्मांड में जिसमें अरबों खरबों तारे हैं
और एक एक तारे का जो आकार है वो हमारी धरती से कई कई गुना ज़्यादा बड़ा है, हजार हजार गुना ज़्यादा बड़े सितारे हैं। उसमें हमारी धरती तो बहुत छोटी है, और उस छोटी सी धरती पे हम और आप, हमारी क्या हैसियत है? कोई हैसियत है? कोई हैसियत नहीं है। तो इसका अनुमान जिस दिन आपको हो गया, उसी दिन आपके भीतर ये पात्रता आती है कि अब आप परमात्मा को याद कर सकें। इसलिए कहते हैं कि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। अपने को शक्तिहीन कहते हुए स्मरण कर रहे हैं हनुमान का, राम भक्त का, और उनको पवन कुमार कह रहे हैं। आपने कभी विचार किया है कि हनुमान को पवन कुमार क्यों कहा जाता है? पवन कुमार कहा जाता है, गहरी बात छुपी है इसमें। पवन का अर्थ होता है वायु। जो भी पात्र हमारे ग्रंथों में चित्रित किए गए हैं, पुराणों में, रामायण में, महाभारत में, वो सब के सब हमारे भीतर हैं, बाहर नहीं है। वो बाहर ढूंढने जाएंगे तो आपको हनुमान कहीं नहीं मिलेंगे, बाहर आपको राम नहीं मिलेंगे, सीता भी बाहर नहीं मिलेंगी। राम, सीता, हनुमान, रावण, सारे के सारे पात्र जो है ना, वो आपके भीतर ही हैं। सारे पात्र भीतर हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि राम जो है वो हमारे भीतर की परम चेतना है। परम चेतना, चेतना का परम शिखर जो है हमारे भीतर, चेतना का परम शिखर, उसको राम कहा जाता है। तो अब आप विचार करें कि हनुमान किसको कहा जाएगा? हनुमान कौन है? बार बार हनुमान को पवन पुत्र कहा जाता है, पवन कह के संबोधित किया जाता है उनको। कौन सा तत्व है हमारे भीतर जिसको हम पवन के रूप में जानते हैं, वायु के रूप में जानते हैं? वह हमारे भीतर की प्राण ऊर्जा है। प्राण को वायु कहा जाता है। हनुमान हमारे भीतर की प्राण ऊर्जा है, प्राण शक्ति है। अंग्रेजी में प्राण शक्ति को वाइटल फोर्स कहा जाता है, वाइटल एनर्जी कही जाती है। प्राण शक्ति हमें जीवित रखने के लिए जिम्मेदार है। जब तक आपके भीतर प्राण शक्ति बह रही है, तब तक आप जीवित हैं। जिस घड़ी आपके भीतर प्राण शक्ति ने काम करना बंद कर दिया, उस दिन आपका खेल समाप्त हो जाता है। जितने शक्तिशाली आपके प्राण हैं, उतनी ही शक्तिशाली आपकी चेतना होती है। प्राणों के ऊपर थोड़ा सा विस्तार से मैं बात करना चाहूँगा अभी। प्राण जो है वो हमारे भीतर इलेक्ट्रिसिटी की तरह है, बिजली की भांति है। जो भी प्रकाश यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये पंखे घूम रहे हैं, एयर कंडीशन चल रहा है, ये माइक्रोफोन काम कर रहा है, ये सब बाहर से आने वाली बिजली के द्वारा ही संचालित है। यदि वो बिजली बाहर से काट दी जाए, सब ठप, एक साथ सब रुक जाएंगे। ठीक इसी तरह से हमारे भीतर की प्राण ऊर्जा काम करती है। वो प्राण ऊर्जा है तो एक ही, लेकिन हमारे शरीर में उसके 5 विभाग बांटे गए हैं। हमारे शरीर में उसके 5 अलग अलग मुख्य प्रकार के काम हैं, जिसके आधार पे उसे 5 अलग अलग नामों से जाना जाता है। प्राण ऊर्जा को 5 नामों से जाना जाता है हमारे भीतर: प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। प्राण वायु, अपान वायु, व्यान वायु, उदान वायु और समान वायु 5 प्राण कहा जाता है। इसी को इकट्ठा हम प्राण कह देते हैं। जब व्यक्ति मरते हैं तो हम कहते हैं कि प्राण ने शरीर का त्याग कर दिया। हालांकि प्राण एक नहीं, प्राण 5 होते हैं, बहुवचन है, और प्राण एक बार में नहीं निकलते हैं। ये 5 प्राण इकट्ठा नहीं निकलते हैं, एक एक करके 5 प्राण अपना काम करना बंद करते हैं। जैसे व्यक्ति मरने के होते हैं तो आप देखते हैं कि कई बार उनके मल मूत्र की जो व्यवस्था होती है वो बुरी तरह बिगड़ जाती है। ये लक्षण होता है कि व्यक्ति अब मर जाएंगे, मलमूत्र बिगड़ गया है। अपान वायु ने काम करना बंद कर दिया है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, आवाज नहीं निकलती है। उदान वायु ने काम करना बंद कर दिया है, नाड़ी समझ नहीं आती, लगता नाड़ी ठहर गई है। व्यान वायु ने काम करना बंद कर दिया है। एक एक करके ये 5 प्राण जो है वो धीरे 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 अपने को सिकोड़ते चले जाते हैं, और उन लक्षणों से आप पता लगाते हैं कि अब ये व्यक्ति बचेगा नहीं। कई बार तो देख के पता चल जाता है, व्यक्ति के चेहरे की कांति देख के, आभा देख के आप घोषणा कर सकते थे, साधु संत चेहरे को देख के कह सकते थे कि ये 6 महीने से ज्यादा नहीं जिएगा। ये कैसे पता चलता है? उदान वायु। 5 जो ये प्राण वायु हैं हमारे शरीर के अलग अलग क्षेत्रों में काम करती हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैंने कहा कि प्राण वायु, 5 में से पहले का नाम है प्राण वायु। उसका क्षेत्र है हमारा सीना,
हमारे सीने के भीतर दो महत्वपूर्ण अंग हैं, एक है हमारा फेफड़ा और दूसरा है हमारा हृदय। तो फेफड़े और हृदय को संचालित करने के लिए जो प्राणवायु जिम्मेदार है उसको हम प्राण कहते हैं। यानी छाती के आसपास जो काम चल रहा है शरीर में भीतर, उसको संचालित करने वाली जो वायु है उसको हम प्राणवायु के नाम से जानते हैं। उसके बाद अपान वायु। अपान वायु जो है वो हमारे कमर के आसपास काम करती है। आपके शरीर से जो भी अवशिष्ट बाहर निकाला जाता है मलमूत्र के रूप में, मासिक धर्म के रूप में, बच्चा जब 9 महीने पूरा कर लेता है माँ के गर्भ में तो बाहर फेंका जाता है, वो अपान वायु के द्वारा फेंका जाता है। अगर आपका मलमूत्र सही नहीं हो रहा है इसका मतलब आपकी अपान वायु बिगड़ गई है। अपान वायु को ठीक करने के लिए योगासन है। अपान वायु को ठीक करने के लिए आपको अग्निसार का अभ्यास करना चाहिए, आपको कपालभाति का अभ्यास करना चाहिए। इन आसनों के द्वारा आपकी अपान वायु दुरुस्त होती है। मलासन का अभ्यास आप करते हैं तो अपान वायु दुरुस्त होती है। कुछ दिन आप अभ्यास करेंगे तो मलमूत्र संबंधी जो भी समस्या होगी, कब्जियत रहती होगी, ठीक से मोशन नहीं होता होगा, ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी अगर अपान वायु दुरुस्त हो जाए तो। कुछ दिन पहले की बात है, एक स्त्री ने मुझे बताया कि उनके मासिक धर्म में गड़बड़ी रहती है, तो मैंने उनको सुझाव दिया था अपान वायु से संबंधित कुछ अभ्यास करने के। आज उन्होंने मुझे खबर दी, उन्होंने कहा कि करीब 10 दिन हो गए मुझे ये करते हुए और काफ़ी सुधार है। जो भी समस्या थी उस समस्या में बड़ा सुधार देखने को मिल रहा है। मैंने कहा कि बहुत सीधी सादी बात है, अपान वायु बिगड़ गई है तो अपान वायु को दुरुस्त करने के लिए जो भी अभ्यास है उन्हें आप करेंगे। एक बार अपान वायु ठीक हो गई तो जो भी उत्सर्जन संबंधी समस्याएं हैं वो दुरुस्त हो जाएंगे। उसके बाद है व्यान वायु। व्यान वायु हमारे पूरे शरीर में जो मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, उनमें ब्लड के माध्यम से एनर्जी पहुंचाने का काम करती है। पूरे शरीर में जो रक्त का संचार हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है, वो काम व्यान वायु करती है। व्यान वायु हमारे पूरे शरीर में फैली हुई है। उसके बाद उदान वायु। उदान वायु का काम हमारे गले से ऊपर है। गले से ऊपर का जो एरिया है, जैसे मैं बोल रहा हूं तो बोलने का काम, गाने का काम, अपने को अभिव्यक्त करने का काम, आपके चेहरे पे किस तरह की कांति है, आपका मस्तिष्क किस तरह से काम करता है ना, ये सारा काम उदान वायु करती है। उदान वायु के माध्यम से ही कोई व्यक्ति अपने आप को अभिव्यक्त करता है। कोई व्यक्ति बोलने में बहुत अच्छे होते हैं और कुछ लोग बहुत अच्छा नहीं बोल पाते, हिचकते हैं, डरते हैं। उसका कारण उदान वायु कमजोर है, इसलिए बोलने में गड़बड़ी है। उदान वायु को ठीक करने के लिए भी अभ्यास है। मैं हमेशा बोलने में ऐसा नहीं था, आपको जान के हैरानी होगी, लेकिन जब मैंने 2016 में ध्यान करना शुरू किया तो उस ध्यान के अभ्यास में 5 चरण थे और उन 5 चरणों को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि उसमें प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, 5 प्राणों के अभ्यास शामिल थे। मैंने देखा कि 6 महीने के अभ्यास के बाद एक ऊर्जा मेरे भीतर से बाहर निकलना चाहती है, अभिव्यक्ति पाना चाहती है। मैं अकेले में कमरा बंद करके बोलता था, मैं लगातार बोल सकता था, कोई भी एक शब्द चुन लेता था और मैं बोलने लगता था। और मैं देखता था कि आश्चर्यजनक रूप से मैं बोलता चला जा रहा हूँ, कहीं ब्रेक नहीं लग रहा है, ना डर लग रहा है बोलने में और ना ही मेरे शब्द समाप्त हो रहे हैं। तो ये उदान वायु के सक्रिय हो जाने की पहचान थी। जिस घड़ी उदान वायु सक्रिय हो गई, आप एक अच्छे वक्ता हो जाते हैं, आप एक अच्छे गायक हो जाते हैं। उदान वायु का चमत्कार है। उसके बाद है प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। समान वायु जो है वो हमारे पेट के भीतर काम करती है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, खाना पचाने का काम। तो पेट संबंधी जो काम है, डाइजेशन का जो काम है, वो समान वायु करती है। नाभि के आसपास का क्षेत्र जो है वो समान वायु का क्षेत्र है। तो 5 प्राण प्राण वायु कहे जाते हैं, अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। और यही प्राण वायु हनुमान का प्रतीक है। वायुपुत्र इसलिए हनुमान को कहा जाता है। प्राण जो है वो हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, सबसे महत्वपूर्ण है। जितना शक्तिशाली आपका प्राण होगा उतनी ही शक्तिशाली आपकी चेतना होगी। सदा ही हनुमान राम की सेवा में संलग्न दिखाए जाते हैं। राम के बिना हनुमान रह ही नहीं सकते,
राम की कथा में आप देखते हैं कि एक ऐसी घड़ी आती है जब सीता राम से अलग हो जाती हैं, लेकिन हनुमान राम से अलग कभी भी नहीं होते। हनुमान अर्थात हमारी प्राण शक्ति। जब तक हमारे भीतर प्राण शक्ति सक्रिय है तब तक हमारे भीतर चैतन्यता होती है, और जिस घड़ी आपकी प्राण शक्ति चुकने लगती है आप पाते हैं कि आपकी चेतना भी सिकुड़ने लगती है। दुर्बल प्राण अर्थात दुर्बल चेतना, सबल प्राण अर्थात सबल चेतना। इसीलिए योगी कहते हैं कि यदि तुम्हें चैतन्य होना है तो अपने भीतर प्राण की शक्ति को बढ़ाओ। प्राणायाम के द्वारा प्राण की शक्ति को बढ़ाया जाता है। योगी ये नहीं कहते कि तुम कोई ग्रंथ पढ़ो या कि तुम कोई तत्व विवेचन करो। योगियों का ये ढंग ही नहीं है। योगी सिर्फ अपने प्राणों को सबल बनाने में लगा हुआ है। योगी जानता है कि जहां हनुमान होंगे वहां राम अपने आप आ ही जाएंगे। ध्यान रखिएगा कि हनुमान राम को खोजते हुए नहीं गए हैं, राम हनुमान को खोजते हुए पहुंचे हैं। राम चल रहे हैं, राम अयोध्या छोड़ के गए हैं किष्किंधा, और किष्किंधा में हनुमान मिलते हैं राम को। जब आपके भीतर प्राण शक्ति सबल होगी ना तो आपकी चेतना भी प्रखर हो जाएगी। दुर्बल शरीर में दुर्बल प्राण रहता है, और जब प्राण दुर्बल होते हैं तो चेतना सबल हो नहीं सकती। तत्वज्ञानी भी यही कहते हैं कि आपके ध्यान को खूब अच्छा होने के लिए आपके शरीर को मजबूत होना चाहिए। विवेकानंद ने कहा कि इस धरती पे एक ही पाप है, और वो है दुर्बलता, कमजोरी। किसी भी तरह की दुर्बलता पाप है। शरीर से अगर आप दुर्बल होंगे तो आप भगवान का भजन नहीं कर पाएंगे। शरीर में भोजन नहीं है, कहते ना कि भूखे भजन हो ही नहीं सकता, असंभव है। सबसे पहले प्राणों को सबल बनाना होगा। प्राण शक्ति हनुमान का संकेत है, इसीलिए उनको पवन कुमार कहा जाता है। पवन अर्थात वायु, वायु अर्थात प्राण।